तो हमारे पास जी, कुछ कोई कुछ कह रहा है? कोई इश्यू है? अच्छा तो क्या बता रही थी मैं, आपके पास ये हेडर होता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जाना चाह रही हूँ मिशन पे या अबाउट अस पेज पे, तो अब मुझे ये अबाउट अस पेज पर ले गया। लेकिन इन केस आप लोग को आप ये चाहते हैं कि आपके पास जो ये ड्रॉप डाउन मेन्यू आ रहा है, हम इस पे क्लिक करें और ये हमें किसी भी पेज पे ना लेके जाए, बस सिर्फ यहाँ पे ऑप्शंस शो हों। अब जैसे मैं सॉल्यूशन पे क्लिक करती हूँ, मुझे कहीं भी नहीं ले जा रहा। कोचिंग पे क्लिक करती हूँ, ये मुझे कहीं भी डायरेक्ट नहीं कर रहा ये लिंक, क्योंकि इसमें कोई लिंक है ही नहीं। जैसे आप लोगों को मैंने सिखाया था कि जब आप लोग मेन्यू बनाते हैं, उसमें ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाते हैं, आप उस पर क्लिक करते हैं तो वो आपको एक उसी पेज पर ले जाता है जो आप लोगों ने वहाँ पे डाला होता है। अब यहाँ पर अगर आप देखें इस वेबसाइट पे, तो ये जो ड्रॉप डाउन मेन्यू, अगर मैं बिकम अ वॉलंटियर पे क्लिक करती हूँ तो मुझे एक पेज की तरफ ले जा रहा है। अगर मैं मेंबर पे क्लिक करती हूँ तो ये मुझे एक पेज पे डायरेक्ट कर रहा है। लेकिन जब आप इस वाली वेबसाइट पे चेक करें, तो अगर मैं फेलियर बोर्ड पे क्लिक करती हूँ या इस पे क्लिक करती हूँ तो ये मुझे कहीं भी नहीं ले जा रहा है, ये जस्ट मुझे ऑप्शन शो कर रहा है। तो ये कैसे होगा? एक चीज़ ये हमने सीखनी है। अब देखिए यहाँ पे, अब टीम पे आप क्लिक करोगे तो आपको ये टीम वाले पेज पर ले जाएगा, लेकिन अगर बाकी इसके जो ड्रॉप डाउन मेन्यू के ऑप्शंस हैं उन टैब्स पे आप क्लिक करोगे तो ये आपको कहीं नहीं ले जाएगा। तो ये चीज़ एक आपको सिखानी है कि ये कैसे होता है। साथ में हम सीखेंगे कि स्लाइडर कैसे बनता है। स्लाइडर क्या चीज़ होती है कि अगर आपको इस तरह अपनी वेबसाइट पे डिस्प्ले कराना है, अब ये चीज़ जो आपके पास डिस्प्ले हुई हुई है इसको हम कहते हैं स्लाइडर। यहाँ पे एक हेडिंग है, साथ में थोड़ा टेक्स्ट है, एक बटन है। इसको आगे करें तो आपके पास एक दोबारा से वो चीज़ आ रही है। तो ये एक स्लाइड सी है जो कि आपके पास, अगर आप इसमें ऑप्शंस होते हैं कि आप इसको लूप पे चलता रहे, यानी ये खुद ही से थोड़े कुछ सेकंड्स बाद भी इसकी मूवमेंट हो सकती है और ये नेक्स्ट पेज पे आ सकता है। ठीक है? तो ये आपके पास होता है स्लाइडर। एक ये चीज़ हम सीखेंगे और एक आप लोग को मैंने बताया कि एंट्रीज़ का सीखेंगे, एंट्रीज़ कैसे होती हैं। यानी आप लोगों ने कॉन्टैक्ट फॉर्म पे कुछ एंटर किया, तो उसकी डिटेल्स कहाँ जाएँगी, ये चीज़ हमने सीखनी है। तो सबसे पहले हम एंट्रीज़ सीख लेते हैं। थोड़ा-सा इंटरनेट का इश्यू होगा क्योंकि मैं आउट ऑफ टाउन हूँ, तो यहाँ पे सिग्नल्स का ज़रा इश्यू है। तो आप लोगों को जब बीच में आवाज़ आप लोग को समझ ना आए तो आप लोगों ने काइंडली मुझे बताना है कि आप दोबारा से ये चीज़ रिपीट कर दें। आप लोग प्लगइन्स पे जाएँगे, ऐड न्यू, इधर आप लोगों ने लिखना है। ये आपके पास आ गया कॉन्टैक्ट फॉर्म एंट्रीज़ के नाम से एक प्लगइन, आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है सिंपली। अभी आपके पास देखें यहाँ पे हो गया। अब ये जब आप एक दफ़ा इसको रिफ्रेश करें, तो यहाँ पे देखें आपके पास सीआरएम एंट्रीज़ शो होना शुरू हो जाएँगी। ये आपके पास सीआरएम एंट्री शो होना शुरू होगी। तो जैसे ही कोई वेबसाइट पे जाके आपका फॉर्म फिल अप करता है, तो यहाँ पे आपके पास जो है उसकी एंट्रीज़ आपको दिखाई देंगी।
मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बता देती हूँ कि ये कैसे लगेंगी। लेकिन फ़िलहाल तो आप लोगों ने जो वेबसाइट्स बनाई हुई हैं, उस पे कोई भी एंट्रीज़ नहीं आ सकती क्योंकि आपने वो लोकल होस्ट पे बनाई हुई है। जब आप उसको लाइव होस्ट पे या किसी क्लाइंट के लिए बनाएँगे, तो आपको फिर इस तरह देखिए यहाँ पे सीआरएम एंट्रीज़ पे आपने क्लिक किया, सारी एंट्रीज़ आपको शो करा दी। यहाँ पे उसने आपको सारी एंट्री शो करा दी। यहाँ से आप अगर आपके पास मल्टीपल फॉर्म्स हैं, तो आप मल्टीपल फॉर्म्स का डाटा चेक कर सकते हैं। अब जैसे ये वाला फॉर्म है, तो इसकी कोई भी एंट्री नहीं है। मेंबरशिप का फॉर्म है, तो इसकी भी एंट्रीज़ हैं। तो ये इससे आपके पास यहाँ पे सारी एंट्रीज़ शो करा देगा। तो ये इस तरह काम करता है, सीआरएम एंट्रीज़। अच्छा, ये तो हो गया। इसके बाद हमने कहा था मेन्यू। हाँ, मरवा। अच्छा, अब मेन्यू पे आप लोग जाएँगे। क्यों इनवैलिड है ये? चलो ख़ैर, डिलीट कर देते हैं, दोबारा से बना लेते हैं। अच्छा, हम क्या करेंगे, यहाँ से पेजेस डाल देते हैं इसमें। पता नहीं क्या इशू आया है इसमें। ये आपके पास नेविगेशन मेन्यू आ रहा है। अब फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ कि एक ऐसा टैब हो जिस तरह यहाँ पे है कि जो आपके पास जिस पे मैं क्लिक करूँ तो वो मुझे कहीं भी ना लेकर जाए। तो मैं यहाँ पे जाऊँगी कस्टम लिंक्स में। इधर लिंक की जगह आप लोगों ने लिख लेना है हैश, और यहाँ पे आपने उसका नाम दे देना है। अब जैसे मैं दे देती हूँ टीम, और मैं इसको कर देती हूँ ऐड टू मेन्यू। ये आपके पास आ गया है टीम। अब आप इसको किसी भी ड्रॉप डाउन मेन्यू में डाल दें। मैं सर्विसेज की डाल देती हूँ। एक और भी बना लेते हैं। हैश लिखा आपने और साथ में उसका नाम दे दिया। अब जैसे मैं कह देती हूँ कि वेब डिज़ाइनिंग कह देते हैं, ये हमारी एक सर्विसेज हैं। हम इसको ऐड टू मेन्यू कर देते हैं। ये आपके पास यहाँ पे आ गया, आपने उसको उठा के इसके ड्रॉप डाउन मेन्यू में डाल दिया। अब हम इसको सेव करते हैं। जाके वेबसाइट पे चेक करें। ये देखें आपके पास सर्विसेज के नीचे। अच्छा, इसके तो कलर्स ही वो हैं, नज़र नहीं आएगा इसको। इसका क्या हल है कि इसका आपने जाना है मेन्यू पे। हम लोगों ने जब थीम डाली थी तो उस टाइम इसकी हेडर की एडिटिंग तो नहीं की थी। अच्छा हाँ, कस्टमाइज़ेशन रहती है, कस्टमाइज़ेशन भी करवानी है। ठीक है, ये तो आप लोगों को समझ आ गया है ना, फिर वो कस्टमाइज़ेशन एक नया टॉपिक है, उसमें फिर जाते हैं। ये आप लोगों को समझ आ गया कि मैंने कैसे किया है? जब मैं हेडर एडिट कर लूँ तो उसके बाद फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कैसे आप लोग चेक कर सकते हैं। ये समझ आ गया कि कैसे आप लोग ऐसे टैब्स बना सकते हैं जिसमें कोई भी लिंक ना हो और वो आपको सिर्फ़ ऐसे ऑप्शंस की तरह शो हो। अब आप लोगों को कस्टमाइज़ेशन भी रहती है, ये अच्छा एक मुझे याद आ गया। तो अब आप लोगों के पास है एक अ, थीम। आप लोगों ने यहाँ पे थीम इंस्टॉल की हुई है। अब इस थीम को हम लोगों ने फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, अब जैसे ये आपके पास हेडर आ रहा है, ये हेडर आप लोगों ने खुद नहीं बनाया हुआ। ये हेडर जो है इस थीम का अपना हेडर है। तो अब आप लोग को इसमें कुछ चेंजेस करनी है, आप लोगों को इसके कलर्स चेंज करने हैं या आपको जो भी कोई बटन्स ऐड करने हैं,
कुछ भी ऐड करना है या फिर आपके पास जो बटन आ रहा है आपने इसको एडिट करना है, तो आप इसको कैसे एडिट करोगे? ये तो आप लोगों ने एलिमेंटोर से बनाया ही नहीं है, तो ये एलिमेंटोर से एडिट नहीं होगा। तो ऐसी चीज़ों को फिर आप लोग एडिट करने के लिए जाते हो अपीयरेंस में, यहाँ पे आपको कस्टमाइज़ का ऑप्शन आ रहा है, कस्टमाइज़ के ऑप्शन पे क्लिक करना है आपने। ये जो आपके पास इस वेबसाइट का हेडर है, इसको हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट हेडर। ट्रांसपेरेंट हेडर देखें, ये पीछे आपके पास वो पिक्चर शो हो रही है। आप लोग जो हेडर बनाना सीखा था हम लोगों ने एलिमेंटोर का, वो आपके पास ट्रांसपेरेंट हेडर नहीं होता, वो आप लोग खुद क्रिएट करते हो। कुछ वेबसाइट्स पे वो खुद भी बनाया जाता है। अब जैसे इस वेबसाइट पे अ, मतलब जो उसका था, थीम का था, वो हेडर यूज़ नहीं हुआ, इस वेबसाइट पे खुद से बनाया हुआ है। तो इसी तरह कुछ क्लाइंट्स की होती हैं आपके पास रिक्वायरमेंट्स कि आप लोग खुद से मतलब इस तरह करके बना देंगे, वाला डिज़ाइन होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट हेडर अच्छा तो लगता है लेकिन ये काफ़ी बेसिक होता है। तो फिर जब क्लाइंट की आपके पास रिक्वायरमेंट हो तो आप लोग वो एलिमेंटोर वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। अगर नहीं है तो फिर आप लोग इसको ऐसे ही रहने दो। अब यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है हेडर बिल्डर। ये आपके पास इसकी थोड़ी-सी जो सेटिंग्स हैं वो चेंज हैं एलिमेंटोर से। एलिमेंटोर काफ़ी ज़्यादा आसान है, इसमें थोड़ा-सा आपको चीज़ों को गौर से देखना पड़ता है, तब तब जाके आपको समझ आती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह रही हूँ कि मैं बटन को एडिट करती हूँ, बटन पे मैंने क्लिक किया, ये बटन का यहाँ पे चीज़ें खुल गई। यहाँ पे अगर मैं इसका नाम चेंज कर दूँ, जो भी आप करना चाहते हैं, जॉइन नाउ, यहाँ पे आपने इस बटन का लिंक दे देना है, जो भी आपके पास लिंक है। फिर डिज़ाइन में चले जाएँ, यहाँ से आप इसके कलर्स चेंज कर सकते हैं। अब टेक्स्ट कलर क्या है? वाइट। टेक्स्ट कलर आप ब्लैक करना चाहते हैं, ये ब्राउन है इस टाइम पे, येलो करना चाहते हैं, जो भी आप टेक्स्ट कलर करना चाहते हैं आप कर लें। इसके बाद बैकग्राउंड कलर, आप इस पे क्लिक करें तो देखें आपके पास ये अ, होवर करें तो ये आपके पास येलो हो जाता है। तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। आप देखें होवर करें तो ये कलर आएगा। अभी आपके पास 2 चीज़ें शो हो रही हैं। ये एक साइड वाला आपके पास होवर के लिए है और ये वाला आपके पास जो है जो आपका एक्टिव कलर होता है उसके लिए है। आप यहाँ पे जाके व्हाइट, ग्रीन, रेड कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आपका बटन उस तरह का हो जाएगा। इसमें आपके पास इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, बस आप थोड़ा बहुत आप लोग को जो चीज़ें चाहिए आप लोग कर लें। वैसे बटन में इतनी एडिटिंग होती भी नहीं है, कलर्स ही नॉर्मली करते हैं और होवर करते हैं। साथ में आपको लिंक यहाँ पे जनरल में जाके यहाँ पे आप लोग लिंक डाल दें, जिस भी पेज से आपने इसको लिंक करना है। बाकी आपके पास इसमें सेम उसी तरह आप लोगों को कोई एडिटिंग अगर करनी है, आपने अगर नेविगेशन में फॉर एग्ज़ाम्पल एडिटिंग करनी है, तो आप जो है यहाँ पे अभी शो हो रहा था ये पेंसिल, इस एडिट पे आपने क्लिक करना है। तो आपके पास इसके डिज़ाइन में भी काफ़ी चीज़ें आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि एनिमेशन आ जाए तो एनिमेशन भी आप यहाँ से डाल सकते हैं। जैसे ही आप इसको पब्लिश करते हैं फिर आपको पता चलेगा कि एनिमेशन क्या होती है। अच्छा हाँ, हम लोग तो ड्रॉप डाउन मेन्यू को एडिट करने के लिए आए थे। तो एनिमेशन क्या होती है कि आपके पास जब भी चीज़ें थोड़ा-सा आप जब भी पेज रिफ्रेश करते हो तो आपने वो थोड़े-से जो इफ़ेक्ट्स डाले होते हैं, मूवमेंट इफ़ेक्ट्स, उसको कहते हैं एनिमेशन। अब ये पता नहीं यहाँ पे क्यों नहीं आया। यहाँ से आप लोग मेन्यू के कलर्स चेंज कर सकते हैं। अब हमारा मेन्यू के कलर यहाँ पे बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा, तो हम उसको कर देते हैं और इसका जो सारे कलर्स को हम ज़रा थोड़ा-सा डार्क कर देते हैं कि हमें नज़र आए। अभी भी इसका एक्टिव कलर चेंज नहीं हुआ। इसका बैकग्राउंड कलर हम कर देते हैं येलो, ओह व्हाइट। इसके बाद मेन्यू का फ़ॉन्ट कौन-सा होना चाहिए, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं फ़ॉन्ट को, इसकी पैडिंग्स, ये मैंने क्या किया, इसको हम फिर से कर देते हैं क्लियर। क्लियर करेंगे आप तो आपके पास सारी सेटिंग्स वो आप पहले से हो जाएँगी। तो यहाँ से आप लोग इसको भी एडिट कर सकते हैं। इसको पब्लिश करें। तो ये आपके पास होती है कस्टमाइज़ेशन। लोगो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे लोगो का ऑप्शन, मैंने आप लोगों को बताया था पहले कि लोगो कैसे अपलोड करते हैं। साइट टाइटल आइडेंटिटी में जाके आप वहाँ से डालते हैं। जब हेडर बना रहे हों, वैसे तो हेडर आप लोग खुद नहीं बनाते ऑलरेडी, जब आप कस्टमाइज़ होते हैं नॉर्मली आपको सिर्फ बटन्स वगैरह एडिट करने पड़ते हैं, जो आपके पास यहाँ पे बटन्स होते हैं टॉप पे, बस वही एडिट करने का आपको काम होता है अगर आप ट्रांसपेरेंट हेडर यूज़ कर रहे हो। नॉर्मली इतनी ज़्यादा इसमें सेटिंग्स नहीं होती हैं। इसी तरह आप सेम फुटर को भी एडिट कर सकते हो। थोड़ा सा ये स्लो है क्योंकि
सिग्नल्स का इशू है। अच्छा। करेक्ट है। अच्छा, कस्टमाइज़ पे फिर से जाएँगे आप। पहले हम लोगों ने हेडर बिल्डर सेलेक्ट किया था, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फुटर बिल्डर सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि अगर अभी हम लोगों ने फुटर में चेंजेस करनी है। तो ये आप फुटर पे गए, ये आपको इसने शो कर दिया कि यहाँ पे आपके पास फुटर में क्या-क्या है। सबसे नीचे आपके पास कॉपीराइट वाला टेक्स्ट है। उसके बाद आपके पास जो ऊपर वाला सेक्शन है उसमें आपके पास यहाँ पे थोड़ी लोकेशन आ रही है। यहाँ पे आपके पास फुटर का मेन्यू आ रहा है और साथ में इस वाले सेक्शन में आपके पास सोशल आइकन्स भी आ रहे हैं। यानी ये एक सेक्शन है, एक कॉलम है और ये दूसरा कॉलम है। इसका ऊपर वाला कॉलम जो है आपके पास एम्प्टी है। उसके बाद दोबारा से एक सेक्शन है जो कि आपके पास बिल्कुल एम्प्टी है। ठीक है? तो ये आपके पास इसका फुटर है। आप इसमें भी एडिटिंग कर सकते हैं, आपको जो एडिटिंग करनी है। यहाँ से आप इसके ऊपर ये विजेट पे क्लिक करें, तो आपके पास यहाँ पे इसकी सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। तो यहाँ पे आप जो भी चीज़ें डालना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। इमेज, पैराग्राफ, हेडिंग, हेडिंग डाल दें। आपके पास देखिए ऑलरेडी एक हेडिंग डली हुई है, अब आपके पास वो दूसरी हेडिंग का भी ऑप्शन दे रहा है। तो हम यहाँ पे कोई भी हेडिंग डाल सकते हैं। ये आपके पास हेडिंग शो हो रही है। तो इस तरह आप लोगों को जो चीज़ें डालनी है बिल्कुल सेम वैसे ही आप लोगों ने सिर्फ उस चीज़ पे क्लिक करना है, आपको ऑप्शन दे देगा। आपने यहाँ पे पैराग्राफ डालना है, जो भी डालना है। नॉर्मली इसमें इतनी ज़्यादा एडिटिंग हम करते नहीं हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो बना हुआ होता है। इसके अलावा हम पब्लिश कर देते हैं और इसको बंद कर देते हैं। आप लोगों को कस्टमाइज़ेशन की भी समझ आ गई। पेजेज़ इसके कस्टमाइज़ हो सकते हैं, लेकिन वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो वैसे भी आप एलिमेंटोर से कर सकते हैं। अगर पेजेज़ की कस्टमाइज़ेशन पे जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है, नॉर्मली आप वो यूज़ भी नहीं करते हो। आप एलिमेंटोर आपको इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है कि उसकी कस्टमाइज़ेशन की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। लेकिन हेडर एंड फुटर बेस कभी-कभी आपको जो है वही वाला चाहिए होता है जो वेबसाइट पे होता है, जो आपके पास थीम आपको ऑप्शंस दे रही होती है, तो आप उसको चाहते हैं कि हम इसी में थोड़ी बहुत एडिटिंग करके इसको बेहतर बना लें, तो आप उसको कस्टमाइज़ेशन उसमें यूज़ कर सकते हो। अच्छा, तीसरी चीज़ थी आपके पास जो स्लाइडर था, तो उस पे आप फिर से प्लगइन्स पे जाएँगे, ऐड न्यू करेंगे। इधर आप लोगों ने लिखना है डिपिक्टर। डिपिक्टर आपके पास एक प्लगइन है जो कि आपको ऑप्शन देता है कि आप जो है एक स्लाइडर बना सकें। ये आपके पास है डिपिक्टर, इंस्टॉल करें। और आपके पास बहुत सारे इस तरह के प्लगइन्स हैं, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि यही वाला इंस्टॉल करें। हर प्लगइन आपके पास इसी तरह काम करता है, बस थोड़ी बहुत उसकी सेटिंग्स डिफरेंट होती हैं। आप लोग इसके अलावा कोई इंस्टॉल कर लें, चेंजेस कर लें। बस ये लास्ट चीज़ है डिपिक्टर। इसके बाद आप लोग स्लाइडर बनाना भी सीख जाएँगे। उसके बाद आप लोगों को एक टास्क दिया जाएगा जिसमें आप लोगों ने पूरी वेबसाइट बनानी होगी, लेकिन उसमें आपने सारी चीज़ें करनी होंगी। आप लोगों ने अपना जो हेडर एंड फुटर है उसको भी कस्टमाइज़ करना होगा। साथ में आप लोगों ने स्लाइडर्स भी डालने होंगे, एंट्रीज़ वगैरह, और उसके लिए फिर आपको एक दोबारा से जो है प्रेज़ेंटेशन देनी पड़ेगी। इसके बाद मतलब आपका कोर्स तकरीबन कंप्लीट है। नेक्स्ट जो क्लास होगी सेम मंडे को ही होगी, लेकिन उसमें आपको जो है सिर्फ़ अपना काम दिखाना है और उसके बाद फिर आप लोगों का कोर्स ख़त्म। आज अगर आप लोगों के पास जितनी भी इश्यूज़ आ रहे हैं आप लोगों को, वो मेरे साथ आप लोग डिस्कस कर लें। नहीं आ रहे तो फिर वेल एंड गुड है। अब ये आपने डिपिक्टर एक्टिवेट कर लिया, तो ये आपके पास यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, आप इस पे क्लिक करें। क्रिएट स्लाइडर। अच्छा,
अच्छा, इसमें आपके पास 2 चीज़ें आप क्रिएट भी कर सकते हो खुद से और आप जो हो कोई इम्पोर्ट भी कर सकते हो। इम्पोर्ट का ये कि बना-बनाया जिसमें आपके पास थीम्स होती हैं तो आप उस पे लिया उसको और आपने उसको इम्पोर्ट कर लिया। आपके पास सारे ऑप्शंस दे रहा है। आपको अपनी मर्ज़ी से जो आपकी जो थीम है वेबसाइट की उसके हिसाब से आप कोई भी लेके उसको कस्टमाइज़ कर लें। मैं अगर बिज़नेस सेलेक्ट करूँ, ये ले लेते हैं हम। अच्छा, प्रीव्यू का ऑप्शन देगा। प्रीव्यू का मतलब ये है कि जब ये बन जाएगा तो ये इस तरह आपकी वेबसाइट पे डिस्प्ले होगा। तो आप पहले प्रीव्यू चेक करें। ये देखें आपके पास कुछ इस तरह का डिस्प्ले होगा। तो ये आप इसके ऊपर लेकर जाएँगे कर्सर तो ये आपको प्रीव्यू का ऑप्शन दे रहा है। इम्पोर्ट से आपके पास आ जाएगा। आप इसमें अपनी एडिटिंग कर सकते हैं। ओके, ये तो पेड है आई गेस। हम इसमें फ्री ढूँढते हैं, फ्री भी होगा। हुँ, ठीक है, ये आपके पास पेड है। हम इसमें फ्री चेक करते हैं। इसमें आपके पास कुछ थीम्स पेड होती हैं, कुछ फ्री होती हैं। इसमें आपके पास स्लाइडर्स में भी जो टेम्पलेट्स होते हैं वो कुछ फ्री होते हैं और कुछ पेड होते हैं। ये आपको पहले वीडियो को भी ऑप्शन देता है कि आप देखने के लिए कैसे इसको एडिट किया जाता है। आप लोग इसको भी चेक कर लेना एक दफ़ा। बस सिंपली अब यहाँ पे आपने क्या करना है, जो चीज़ आपको एडिट करनी है आपने उस पे क्लिक करना है। इसकी सेटिंग्स यहाँ पे खुलती जाएँगी। तो आप इसकी सेटिंग्स यहाँ से चेंज करते जाएँ। अब जैसे ये है, हमने इस टेक्स्ट पे क्लिक किया है तो यहाँ पे इसकी सारी जो सेटिंग्स हैं वो खुल गई हैं। यहाँ से आप इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं आपको जो भी चाहिए। आप इसकी हेडिंग चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं बड़ी हो, H1 हो तो हम H1 कर देते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि सेम हेडिंग हो तो वही रहे। बोल्ड, थिन, इटैलिक जो भी आपको स्टाइल चाहिए आप वो भी यहाँ से कर सकते हैं। साइज़ेस इसके बढ़ा सकते हैं, 70 है। अगर आप चाह रहे हैं बड़ा हो जाए या छोटा हो जाए आपको एडिट कर लें। हाइट कितनी होनी चाहिए, लाइन हाइट का मतलब है कि ये ऊपर वाली लाइन जो है, ये ऊपर वाली जो है क्रिएट वेब का और एक्सपीरियंस का बीच में गैप कितना है, तो आप वो भी बढ़ा सकते हैं यहाँ से। लेटर की स्पेसिंग यानी लेटर्स के बीच में जो स्पेस है वो कितना होना चाहिए, आप लोग उसको भी बढ़ा सकते हैं। ओपेसिटी कितना क्लियर होना चाहिए। अब देखें जितना मैं कम करती जा रही हूँ ओपेसिटी उतना ज़्यादा ये ब्लर होता जा रहा है। जितना आप इसको 100 पे लाओगे तो ये उतना क्लियर हो जाएगा। नॉर्मली ये पिक्चर्स के लिए ये वाला फीचर यूज़ होता है। बैकग्राउंड कलर आपको कोई देना है तो दे दें, ये ऐसे अच्छा लग रहा है। पैडिंग आप यहाँ से दे सकते हैं और कॉर्नर रेडियस तो तब होता है जब आप यहाँ पे कोई अब देखिए यहाँ पे कोई आपके पास बॉक्स नहीं बना हुआ, तो अगर बॉक्स का इफेक्ट हो तो आप उसमें कॉर्नर रेडियस दे सकते हो। फिर यहाँ पे ये जनरल सेटिंग्स की इसकी ये एडवांस सेटिंग्स हैं, ये आप छोड़ दें। एनिमेशन आप क्या देना चाहते हो? अच्छा, कुछ में आपके पास एनिमेशन दे सकते हो। यहाँ पे कह रहे हैं कैपरेट टू प्रो, तो हम वो नहीं करेंगे क्योंकि ऐसे भी काम चल रहा है। अब यहाँ से आप टेक्स्ट पे जाएँगे, तो यहाँ पे आपके पास टेक्स्ट की सारी एडिटिंग है, आप वो कर सकते हो। ये देखें आपको अगर हेडिंग डालनी है तो आप वो चेक कर लो। उसके बाद ये आपको कितने ऑप्शंस दे रहा है, आपको 1 स्लाइड दे रहा है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि 2, 3, 4 स्लाइड्स हों जितनी भी हों तो आप वो भी बना सकते हो। आप यहाँ से प्लस करते जाओगे तो आपके पास स्लाइड्स में डालता जाएगा। हमें नहीं चाहिए, हम इसको डिलीट कर देते हैं। अब अगर आप चाह रहे हो, देखिए हम पहले 1 स्लाइड पे जाते हैं। थोड़ा-सा इंटरनेट का इशू है तो ये ज़रा स्लो होगा, इसको थोड़ा बर्दाश्त कर लें आप आज। ओके, यहाँ पे आपके पास जो है अगर आपको इमेज डालनी है, आप इमेज यहाँ से लेके डाल सकते हैं। अगर आपको कोई कस्टम इमेज डालनी है तो आप माय फ़ोटोज़ में यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन भी दे रहा है आपको। अगर आपकी वो वाली यहाँ पे माय फ़ोटोज़ आपको इमेजेस शो होंगे जो आप लोगों ने अगर अपने पास अपलोड की हुई है वर्डप्रेस में। अगर यहाँ से भी आपको कोई नहीं चाहिए, आप चाह रहे हैं कि हमें खुद अपनी बाहर से कोई और स्पेसिफिक इसके लिए इमेज करनी है तो वो भी आप यहाँ पे सेम जिस तरह आप लोग वहाँ पे इमेजेस अपलोड करते थे यहाँ पे आप इमेजेस अपलोड कर सकते हैं। ये आपके पास टेक्स्ट है, किस किस्म की डिज़ाइनिंग आपने देनी है, आप कोई भी उठा के इतना ड्रैग करके ड्रॉप करेंगे। फॉर एग्जांपल आपको कुछ और डालना है, यानी इसके अलावा, तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ से आप वीडियोज़ अपलोड कर सकते हैं।
लेकिन बेसिकली जो हम लोग टेम्पलेट सेलेक्ट करते हैं तो उसका मकसद यही होता है कि हमें ये टेम्पलेट चाहिए, इसकी सेटिंग्स बिल्कुल ऐसी ही रहे, हम इसी में थोड़ी बहुत एडिटिंग करके उसको सेट कर लेंगे। अब आपके पास जब हम इस सेक्शन पे जाते हैं, ये आपके पास हेडिंग है, रीड मोर, ये आपके पास नीचे एक टेक्स्ट आ रहा है, ये आप रीड मोर का ऑप्शन है, रीड मोर का एक बटन है, यहाँ पे इसकी सारी सेटिंग्स खुल गई हैं। अब यहाँ से आप इसकी सेटिंग्स देख सकते हैं। इसके मज़ीद ऑप्शंस क्या हैं, टेक्स्ट 3 लिखा हुआ है इस पे। अब यहाँ पे आपके पास जो एडवांस सेटिंग्स है, उसको आप ना जाएँ, डिज़ाइन से आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब इसमें हमने सारी एडिटिंग करनी है जिस तरह आपकी मर्ज़ी, चाहे आप ये इसको हटा, मतलब मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पे कुछ और लिखा हो तो मैं ऐसे करूँगी कि यहाँ पे कोई भी हेडिंग डाल देती हूँ, बिकम वॉलंटियर। नीचे मैं टेक्स्ट दे देती हूँ कि जॉइन अस फॉर, देखें ये आपके पास हो गया। अब ये इसकी तरह हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा बड़ा हो जाए, बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा, तो हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। तो ये आपके पास इसका थोड़ा सा फ़ॉन्ट चेंज कर लेते हैं, ये ज़रा विजिबल हो जाए। अब इसको आपने क्या करना है, पब्लिश पे क्लिक करना है। यहाँ से आपने इसकी जो शॉर्ट कोड है ना, आपने ये कॉपी कर लेना है। ये शॉर्ट कोड आपने कॉपी किया, ये आपके यहाँ पे बटन शो हो रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है, ये कॉपी हो जाएगा। उसके बाद आप पब्लिश कर दें। ये आपके पास पब्लिश हो गया। अब आप इसको बंद कर दें, दोबारा से वर्डप्रेस पे चले जाएं। अब आपका स्लाइडर तो बन गया। इस तरह आपने जो भी चेंजेस करनी है आप इसमें करें। आपको टाइम टू टाइम जो मसले आते हैं आप लोग मुझे मैसेज कर दिया करें। जैसे सुमैर, उनको कोई इशू होता है वो मुझे टेक्स्ट कर देते हैं। ग्रुप में एक दो दफ़ा हया ने भी पूछा है। तो इस तरह आप लोगों को जो भी इशूज़ आएँ आप लोग मुझे साथ साथ पूछें चीज़ों को, जब ट्राई कर रहे हों तो मैं आप लोग को इंशाल्लाह गाइड करूँगी। अब ये आपके पास स्लाइडर बन गया है। अब हम चाह रहे हैं कि ये स्लाइडर जो है वो होम पेज पे शो हो जाए। हमारा ये होम पेज है, मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पे ये शो हो जाए। तो मैं जाऊँगी पेजेस पे, इसका शॉर्टकट मैंने कॉपी कर लिया ऑलरेडी। पेजेस पे जाके हम जाएंगे होम पे, एडिट विद एलिमेंट टूल। मैं फॉर एग्जांपल चाह रही हूँ कि मेरा स्लाइडर शो हो इस सेक्शन के लिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, प्लस, इधर मैंने यहाँ पे लिखा, अच्छा, आपके पास ये डिपेक्टर से भी शो हो रहा है। आपने डिपेक्टर को करके इस तरह ड्रैग करके ड्रॉप किया, यहाँ से आपने स्लाइडर अपना सेलेक्ट करना है और अपडेट कर देना है। अब ये आपके पास वही स्लाइडर शो हो रहा है जो आप लोगों ने बनाया था। लेकिन इन केस कुछ जगह पे ऐसा होता है कि आपके पास स्लाइडर शो नहीं हो रहा होता, तो वहाँ पे आपने क्या करना होगा। अब ये मैंने किया, तो ये देखें आपके पास शो हो रहा है। यहाँ से आप इसको आगे भी जा सकते हैं, पीछे भी जा सकते हैं। ये सेटिंग्स आप देख लें। ये जो उसके पास एनिमेशन आ रहा है ना, ये इसका बिल्ट इन है। ये आपको जैसे ही आप लोग, क्योंकि ये आपने थीम ऐसे सेलेक्ट किया है ना, इसका ऐसा टेम्पलेट इंस्टॉल किया कि जो आपके पास ये ऑप्शन दे रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे ये ऑप्शन शो नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ, प्लस पे जाऊँगी, एक सेक्शन ऐड करना है। यहाँ पे मैं लिखूँगी शॉर्ट कोड। ये देखिए आपको शॉर्ट कोड का ऑप्शन दे रही है। शॉर्ट कोड आपने ड्रैग करके ड्रॉप किया, वो जो आपने शॉर्ट कोड वहाँ से कॉपी किया था वो आप यहाँ पे डाल दें। अपडेट करें, कि आपके पास हो गया। इसको हम एक दफ़ा रिफ्रेश कर देते हैं, थोड़ा स्लो है। ये देखें आपके पास आ गया। ये हम लोगों ने डाला था डिपिक्टर से, ये वाला स्लाइडर डाला है हमने शॉर्ट कोड से। तो कभी-कभी आपके पास ये होता है कि शो नहीं हो रहा होता डिपिक्टर या कोई भी ऐसा हो, तो मतलब आप उसका शॉर्ट कोड कॉपी करेंगे और वो यहाँ पे शॉर्ट कोड का आपको ऑप्शन दे रहा होता है। इधर आपने शॉर्ट कोड लिखना है, एलिमेंट और पे हैंग हो गया ये फिर से। इधर आपने लिखना है शॉर्ट कोड और आपको ये ऑप्शन दे रहा होगा, आपने इसको सिर्फ सिंपली ड्रैग करके ड्रॉप करके वहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है।
तो ये आपके पास हो जाएगा। अब आपके पास ये सारी चीज़ें हमने कर ली हैं। एक वेबसाइट आप कंप्लीट वेबसाइट बना सकते हैं, जैसे आप इमेजेस ऐड कर सकते हैं, आप पेजेस ऐड कर सकते हैं, बटन्स ऐड कर सकते हैं, आइकन बॉक्सेस ऐड कर सकते हैं, ड्रॉप डाउन मेन्यू कैसे बनता है, टैब्स कैसे बनते हैं, लिंक्स कैसे होते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि आपको मैंने डुप्लिकेट का बताया था कि पेज को डुप्लिकेट कैसे करते हैं। नहीं बताया हुआ। अब फॉर एग्जांपल मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास पेजेस हैं वेबसाइट पे, होम, सर्विसेज, अबाउट, कॉन्टैक्ट। अब मुझे जो है थीम में सिर्फ यही पेजेस मिल रहे हैं। अब मुझे चाह रहा है, क्लाइंट मुझे कहता है कि आप इसमें भाई एक पेज और ऐड कर दो जो कि है टीम पेज। अब आप यहाँ से जाके जब आप पेज ऐड करोगे, ऐड न्यू पे क्लिक करके, जैसे हम नॉर्मली करते थे कस्टमाइज पे, तो जब आप ऐड न्यू पे जाके क्लिक करोगे तो वो आपके पास बिल्कुल बेसिक सा पेज होगा, जबकि बाकी पेजेस पे जो है आपके पास थीम अप्लाई हो रही होगी, थीम का जो बैकग्राउंड इमेज होती है सब कुछ हो रहा होगा। अब यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल एक पेज ऐड कर देती हूँ वॉलंटियर का। तो अब इसको पब्लिश कर दिया हमने। इसको अब आप एडिट विद एलिमेंट और करो। ये आप व्यू पे क्लिक करें तो ये देखें आपके पास कुछ इस तरह का शो हो रहा है। अब यहाँ पे आप हेडर देखें, क्योंकि आप लोगों ने ट्रांसपेरेंट हेडर बनाया था, आप लोगों ने एलिमेंटोर से हेडर नहीं बनाया था, आपने उसके बैकग्राउंड में कोई कलर नहीं दिया था क्योंकि उसके बैकग्राउंड में तो ऑलरेडी इमेज थी। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि आपके पास कुछ इस तरह का शो होगा। अब हम नहीं चाहते कि ये ऐसा शो हो, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि जो नॉर्मल पेजेस हैं वेबसाइट के, जैसे कि आपके पास होम पेज है, हम होम पे जाते हैं, तो मैं अगर चाह रही हूँ कि ये कुछ इस तरह का शो हो, इसके पीछे इमेज भी डिस्प्ले हो, या बाकी जो पेजेस हैं इसके सर्विसेज का पेज, हम चले जाते हैं सर्विसेज के पेज पे, तो ये कुछ इस तरह का शो हो रहा है, तो मैं चाह रही हूँ कि बाकी के पेजेस भी इसके कुछ इस तरह की डिस्प्ले हो। तो मैं क्या करूँगी, इस एक पेज को मैं क्लोन कर लूँगी। क्लोन का मतलब क्या है कि मैं इसको डुप्लीकेट कर लूँगी। अब पेजेस डुप्लीकेट कैसे होते हैं, आप प्लगइन्स पे जाएंगे, ऐड न्यू, क्या नाम था, ये रहा, यूज्ड डुप्लीकेट पोस्ट। इससे आप पोस्ट को भी डुप्लीकेट कर सकते हो और इससे आप पेज को भी डुप्लीकेट कर सकते हो। आपने सिंपली इसको इंस्टॉल करना है। तो कस्टमाइज़ का आपको जब आप एक पेज जो है वो कस्टमली ऐड करोगे तो उसका ये आपको फ़ायदा नुकसान होगा कि आपके पास जो हेडर है, क्योंकि आप लोगों ने ट्रांसपेरेंट हेडर बनाया हुआ था, तो आपके पास बिल्कुल एक एम्प्टी सा आएगा, आपको पीछे बैकग्राउंड में कोई कलर नहीं आएगा। और अगर आपने उसके ऊपर राइटिंग वाइट की हुई है तो फिर तो वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा, ना आपका मेन्यू नज़र आएगा, ना आपका पेजेस नज़र आएंगे। तो हम लोगों ने डाउनलोड कर लिया था, हाँ अभी एक्टिव है। अब आप पेजेस पे जाएंगे, मैं चाह रही हूँ कि मैं सर्विसेज का पेज कर लूँ, तो मैं डुप्लिकेट कर देती हूँ। तो ये सर्विसेज के पेज पे क्लोन है आपके पास शो हो रहा है, क्लोन पे आप करेंगे क्लिक, ये इसने क्या कर दिया, डुप्लिकेट कर दिया। अब यहाँ पे आपको शो होगा, जो आप लोगों ने पेज क्लोन किया होगा ना, वहाँ पे आपको साथ में शो होगा ड्राफ्ट। तो उससे पहले तो आपने क्विक एडिट पे जाना है, इसका नाम चेंज करना है। हम इसका नाम क्या रखते हैं, वॉलंटियर हमने रखना था। यहाँ से आपके पास ड्राफ्ट शो हो रहा होगा, इस ड्राफ्ट को आपने पब्लिश करना है। जब तक आप इस ड्राफ्ट को पब्लिश नहीं करेंगे, ये पेज आपके पास ना एडिट होगा, ना आपके पास ये शो होगा वेबसाइट पे। आप जितना भी इसको डाल लें मेन्यू में, ये आपके पास शो नहीं होगा। अब जाके हम इसको मेन्यू में डालते हैं। अब देखें आपके पास जब ये पेज आपके पास यहाँ पे शो होगा, तो उस पर आपके पास वही प्रॉपर आपका एक वेबसाइट का टेम्पलेट आएगा, यानी आपके पास थीम आपकी।
अब पहले जो हम लोगों ने किया था वो कैसा था और अब ये कैसा है। अब इसमें आपके पास आपको चेंजेस करने आती हैं, आप सिंपली जो भी टेक्स्ट आपको चेंज करना है, जितने सेक्शंस आप खुद ऐड करना चाह रहे हैं, आप खुद ऐड कर लें। इस चीज़ को सर्विसेज पर आके बिकम अ वॉलंटियर कर लें, जो आपका दिल चाह रहा है यहाँ पे आप चेंजेस आप कर सकते हैं। लेकिन आपके पास क्या है कि वो जो ट्रांसपेरेंट हेडर आ रहा था बिल्कुल वाइट पीछे से, तो वो आपके पास वेबसाइट के साथ बिल्कुल मैच नहीं कर रहा था। तो उस चीज़ को कॉप अप करने के लिए आप ये डुप्लीकेट कर सकते हैं। और हाँ, अब आप जब बिकम अ वॉलंटियर पे जाएँगे, तो आपके पास यहाँ पे बिकम अ वॉलंटियर शो हो रहा है। अगर मैं यहाँ से क्विक कैरेट पे पेजेस में मैंने क्विक कैरेट किया था। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से इसका नेम चेंज करती ही नहीं हूँ सर्विसेज़ जो हमने बनाया था ये। तो जब आप इसका नेम चेंज नहीं करेंगे, तो जब आपका यहाँ पे जो लिंक होता है, उस लिंक में आपको वही पेज का नाम शो हो रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह देती हूँ सर्विसेज़ को क्लोन करके आपको बताती हूँ। उम, चलिए कॉन्टैक्ट को क्लोन करते हैं हम। इसको हमने क्लोन किया, एडिट, यहाँ से आप इसका नाम चेंज कर लें। अब देखिए आपके पास जो पेज हमने बनाया था, कौन सा कॉन्टैक्ट वाला किया था? ड्रॉ, पहले तो आपको मिलेगा नहीं, ये सब मुझे नहीं मिल रहा। कौन सा पेज हम लोगों ने किया था एडिट? वॉलंटियर था, कॉन्टैक्ट का मैंने किया था, नहीं मिल रहा। तो दोबारा से कर लेते हैं। तो वॉलंटियर वाले पेज को हम क्लोन करते हैं। तो अब अगर आपके पास ये जो बिकम अ वॉलंटियर का पेज है, अगर आप इसको यहाँ से कोई कैरेट से आप पहले सबसे पहले इसको पब्लिश करें। इसको आप अगर देखें, तो यहाँ पे आपके पास शो होगा बिकम अ वॉलंटियर। तो ये तब तक नहीं जाएगा जब तक आप लोग जाके कोई कैरेट में इसका नाम चेंज नहीं करेंगे। नाम के साथ-साथ आपने इसका स्लग भी चेंज करना है। स्लग क्या होता है? ये स्लग जो है आपके पास यहाँ पे शो होता है। ये जो चीज़ है ना, देखिए इसका नाम है बिकम अ वॉलंटियर। इसका नाम था बिकम अ वॉलंटियर, लेकिन इसका स्लग है बिकम वॉलंटियर 2। तो ये आपके पास देखिए यहाँ पे शो हो रहा है बिकम वॉलंटियर 2। तो जब तक आप यहाँ पे क्विक कैरेट में जाके स्लग में जाके इसको चेंज नहीं करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मेंबर का पेज बना रही थी, तो ये मेंबर हो गया। आपने इसको पब्लिश करना है, अपडेट करना है। तो यहाँ पे आप देखें, आप इसको रिफ्रेश करें, आपके पास जो लिंक है ऊपर, वो आपके पास शो करेगा। ये वाला पेज तो डिलीट कर दिया था हमने, इसको हम यहाँ से व्यू करते हैं। ये है बिकम अ वॉलंटियर का। ये देखिए आपके पास यहाँ पे शो हो रहा है मेंबर। तो क्योंकि हम लोगों ने इसका स्लग चेंज किया था, इस वजह से यहाँ पे मेंबर शो होना शुरू हो गया। तो इस तरह आप जो है ये कर सकते हैं। अब यहाँ तक कोई मसला किसी को? यहाँ तक किसी को कोई शॉर्ट कोट पूछना था, जहाँ पे आपको नॉर्मली स्लाइडर में यूज़ होता है। नहीं, शॉर्ट कोड आपके पास डिफरेंट चीज़ों के लिए होता है। जैसे अगर आपके पास कोई सेक्शन आपने इम्पोर्ट करना है, वो आपने कहीं और बनाया हुआ है और आप चाह रहे हो कि ये कहीं और भी शो हो, तो वो स्लाइडर उसके लिए, शॉर्ट कोड उसके लिए यूज़ होता है। लेकिन जितना आप शॉर्ट कोड्स वगैरह और जितना आप कोडिंग को यूज़ करेंगे, उतना आपकी जो वेबसाइट है वो हैंग होती जाएगी। तो इन चीज़ों को तब आपने करना है जब आपके पास बिल्कुल कोई ऑप्शन ना रहे। तो आपने जिस तरह ऑटो जनरेट हुआ है ना, जिस तरह आपने अभी ये स्लाइडर लिया, तो आपको उसने पहले से ही बता दिया, इस तरह जो भी आप विजेट यूज़ कर रहे हैं वो आपको दे देगा। अगर नहीं दिया तो बस फिर रहने दें उसको। और कोई मसला इसके अलावा? ठीक है आपको कोई मसला?
ठीक है। अभी मैं दोबारा से आप लोगों को लिंक भेज रही हूँ। आप लोगों ने उससे जॉइन करना है क्योंकि ये वाली मीटिंग तो इंतज़ार में आप टाइम चला गया हमारा तो एक्सपायर हो जाएगी अभी इसका लिंक। मैं आप लोगों को नया लिंक भेजती हूँ, वो जॉइन करें और अपना काम जो आप लोगों ने किया वो शो करें मुझे। उसको प्रेज़ेंट करना है आप लोगों ने वन बाय वन। ओके? चलें ये लीव करते जाएँ साथ-साथ तो मैं आपको नया लिंक भेजती हूँ, आप लोग वहाँ पे दोबारा से जॉइन कर लें।